नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बना रहे हैं एक और अहम मुद्दे पे वीडियो, और मुद्दा है बेरोजगारी और रोजगार। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े आपने सुने होंगे। फिलहाल हरियाणा प्रदेश के हालात ये है कि हम बिहार से भी पिछड़ रहे हैं रोजगार के मामले में, यानी कि बिहार से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, एक स्लोगन बनाया हुआ है, एक झूठा प्रचार किया जा रहा है इस सरकार में। वो प्रचार काफ़ी सालों से जमकर किया जा रहा है। प्रचार है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देना। बहुत सारी वीडियो ये अपने पेज पे भी डालते हैं, जो बच्चे लग जाते हैं उनके इंटरव्यू भी पेज पे डालते हैं, और ये वोटों का टाइम ज़्यादा करते हैं। ऐसा बार बार इनका हर नेता कहता है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी दी गई है। मैं इनमें से एक पॉइंट पे सहमत हूँ। एक पॉइंट जो इनका है वो उस पे मैं सहमत हूँ, बिना पर्ची के नौकरी। तो इस सरकार ने, मैं मानता हूँ कि बिना पर्ची के नौकरी दी है। किसी भी एमएलए, नेता या कोई भी पदाधिकारी से पर्ची नहीं पकड़ी कि ये देखो ये मेरे हल्के का बच्चा है, गरीब बच्चा है, ये पर्ची लो, आप इसे पीएन लगा दो या पुलिस में लगा दो। पर्ची इस सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। हाँ, इस सरकार में खर्ची खूब जम के चली है। पर्ची बंद हो गई, खर्ची खूब जम के चली है। इस सरकार ने पर्ची बंद करके खर्ची चला दी है। सारी भर्तियों में जितनी भी इन्होंने भर्ती की आज तक, आप एक बार गूगल पे जाओ और सर्च करो, जितनी भी भर्तियां की है सब के सब पेपर लीक हुए हैं, सब के सब। इनके बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस में पैसे और लीक किए गए पेपर भी पकड़े जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब मीडिया कह रहा है। आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कीजिए, और पुराने अखबार आपने देखा भी होगा वैसे। लेकिन इस सरकार ने फिर भी ये स्लोगन जारी रखा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी हमारी मिलती है। लेकिन इनकी अच्छी बात है कि बिना पर्ची के नौकरी दी गई है, लेकिन खर्ची इन्होंने खूब जम के ली है। जितनी भी भर्तियां इन्होंने की है जम के खर्ची खाई, और सभी के पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए हैं। अब ये पेपर कितने बेचे हैं कि चलो एक दो भर्ती तो कोई ऐसे लोग डिपार्टमेंट में होते हैं जिन्होंने कर दिया हो काम, लेकिन हर भर्ती में, यहाँ तक कि जज की भर्ती के भी पेपर बेचे गए हैं। वेटरनरी सर्जन है जो, उनके डॉक्टरों की भर्ती की भी पेपर लीक हुए हैं, बेचे गए हैं, लोग पकड़े गए हैं। बड़ी बड़ी भर्तियां भी इन्होंने लीक की। हर बार इनकी भर्ती लीक हो जाती है, हर बार। इनको अपना चेयरमैन भी सस्पेंड करना पड़ता है, बार बार अपना चेयरमैन भी बदलना पड़ता है। ऐसा सिस्टम है इन्होंने। तो खर्ची इन्होंने बहुत खाई है, बहुत खाई है खर्ची बिना तो इन्होंने कोई भी भर्ती की नहीं। हाँ, वो अलग बात है, ये टारगेट रखते हैं, जैसे कि 5,000 भर्ती करनी है तो 5,000 में से 700 लड़के फेयर लगाने हैं, ताकि 4300 जॉब खर्ची पे देके और 700 का इंटरव्यू करवा के कि हमें फेयर नौकरी मिली है। ये इनका सिस्टम है, ये इनकी राजनीति है। ये मतलब स्कीम से काम करते हैं, एक सिस्टम से काम करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सभी भर्तियां फेयर हुई है। ऐसे करते हैं, 5,000 में से 700 फेयर और 4300 खर्ची पे। इनकी भर्ती होती है 2017 में कनेक्टर भर्ती की पेपर लीक हो जाता है। 6-7 लाख रुपए में पेपर बेचे भी जाते हैं। रोहतक, झज्जर, कैथल, यमुनानगर, करनाल में पेपर बेचे जाते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, पुलिस कहती है ये बात। जिन लड़कों को पकड़ा जाता है वो तहकीकात करते हैं और कहते हैं कि हमने हरियाणा के 6-7 डिस्ट्रिक्ट में पेपर बेचे हैं, लेकिन वो भर्ती संपूर्ण हो जाती है। अब पेपर बेचे हैं तो वो किसी को तो बेचे होंगे। अब किसी ने एक पेपर किसी को दिया, उसने आगे चारों को भी बताया भाई मैं तो पैसे दे दिए, उसने चारों को और बेचा होगा अपना पैसा पूरा करने के लिए। ये कनेक्टर भर्ती थी, लेकिन इन्होंने भर्ती पूरी कर दी, और जिन को पकड़ा गया था वो आज बरी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी भर्ती है इनकी 21 जुलाई 2017 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की भर्ती की थी इन्होंने।
एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये मैं कोई मौखिक तौर पे आपको बता के निकलने वाला नहीं हूं। ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है और ये एकदम ओरिजिनल चीज़ है और इनमें सब में कोर्ट केस हुए हैं और पुलिस ने मौके पर बंदों को भी पकड़ा है और ये सरकार ने खुद भी माना है, कई भर्तियों को रद्द भी करना पड़ा है ना। तो 21 जुलाई 2017 को एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो जाता है। शाहबाद एक स्थान है हरियाणा में, रोड स्थित ग्लोबल गैलेक्सी इंस्टीट्यूट होता है एक, तो वहां पर व्हाट्सएप पर पेपर ये लीक किया जाता है और वो जो इंस्टीट्यूट है वो सारा शामिल होता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है इस सरकार द्वारा और मामले को दबा दिया जाता है, दूसरा पेपर लेके तीसरा पेपर लेके, और ये भर्ती संपूर्ण कर दी जाती है। जबकि पुलिस रंगे हाथ पकड़ती है सब सिस्टम को। पूरा जो सिस्टम है ना, ग्रुप है, जो गैंग थी, उसको पूरा मतलब रंगे हाथ पकड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है और भर्ती आ गई। कोर्ट में इसका केस गया, कुछ नहीं बना। 2018 में ड्राइवर भर्ती इन्होंने की थी, ड्राइवर भर्ती, उसका भी पेपर लीक हुआ। कुछ बंदे भी सामने आए जिन्होंने बहुत कहा था कि मतलब हम जहाँ पेपर देने गए वहाँ पे ऐसे सिस्टम चल रहा था, ऐसे सिस्टम, मगर किसी ने नहीं सुनी। अब जो अभ्यर्थी है वो कहाँ से केस करेंगे, किसके पास इतना टाइम, वो सोचो, चलो छोड़ो, जो भी है हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट के अंदर भी तो बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि ड्राइविंग टेस्ट जो इन्होंने करवाया था उसके अंदर सरासर रिश्वतखोरी हुई है, सरासर सिस्टम गलत किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भर्ती पूरी हो जाती है, पूरी की पूरी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल बहुत चर्चित, इसके अंदर तो इतने मतलब 154 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया था। इस पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था ये लीक हुआ था, एक बंदे ने लीक किया था। गवर्नमेंट बोलती है ये बात कि एक बंदे ने लीक किया था। अरे बंदा कौन है, ऐसे कौन लीक कर देगा भाई, वो बंदा भी आपका ही है, आपका है, एसएससी के में जुड़े लोगों का है। सरकार बिना पत्ता भी नहीं ला सकता कोई डिपार्टमेंट का, ये कहने की बात होती है सारी की सारी। उस बंदे को वो पेपर मिला, उसने 60 लाख रुपए में 8-10 जगह भेज दिया, 60 लाख रुपए में। उन लोगों ने फिर उस पेपर को जगह जगह पैसे पूरे करने के लिए कहीं 8 लाख में, कहीं 10 लाख में, कहीं 15 लाख में ऐसे बेचा। मामला जम्मू कश्मीर तक चला गया था। 154 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भर्ती पूरी हो गई और कुछ भी सिस्टम नहीं हुआ इसका। जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो रोते ही रह गए, कुछ नहीं बना उनका। तो ये खर्ची पे नहीं हो रहा है इनका, जो पर्ची पे नहीं हो रहा है, खर्ची पे हो रहा है ये काम, ये देखने योग्य बात है। 30 अक्टूबर 2021 को एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई थी। सब इंस्पेक्टर में इन्होंने क्या किया, जैसे कि इनको पता था कि ये बड़ी भर्ती है तो इसमें 100 बंदे फेयर लगाते हैं और उनका इंटरव्यू वगैरह करवा के अपने पेज से डालेंगे कि देखो गरीब के बच्चों को नौकरी मिल रही है फलाना। लेकिन जो इनके बच्चे थे, इन्होंने क्या किया कि एक परीक्षा केंद्र में जहाँ फेयर लगने थे वहाँ अलग पेपर दिया और जहाँ पे इनके बंदे लगने थे खर्ची वाले, वहां पे पेपर अलग 3 प्रश्न पत्र। विपक्ष ने भी बहुत सवाल उठाए लेकिन कुछ नहीं बना। मतलब जिनका आंसर उन लोगों को पहले से पता था वो पेपर उनको दिए गए। इसमें तो 3 अलग प्रश्न पत्र एसआई की भर्ती के अंदर दिए गए। लेकिन विपक्ष में रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के और भी नेता थे, कुछ स्टूडेंट भी थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि ये बहुत गलत हुआ है अलग पेपर देना, लेकिन कुछ नहीं बन पाया, भर्ती भी संपूर्ण हो गई। और ऐसी बात नहीं, चलो ठीक है, 300 बच्चे लगने थे, उसमें 100 फेयर लगा दिए, 200 अपने लगा दिए। और इसके अंदर तो निर्दलीय विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, निर्दलीय विधायक ने भी अपने भांजे के लिए 40 लाख रुपए दे रखे थे। ये बात बाद में सामने आई, केस मुकदमे भी दर्ज हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। तो ये सरकार बार बार दम भरती कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी। हाँ, आपने बिना पर्ची के नौकरी दी है, लेकिन खर्ची खूब जमकर लिए। आपने एसएससी के पेपर जमकर बेचे हैं, घिया तोरू की तरह बेचे। फिर उसके बाद आते हैं हम 20 फरवरी 2021, एसडीओ बिजली विभाग, 180 वैकेंसी थी। 180 वैकेंसी में से मात्र हरियाणा के 22 युवा लगते हैं।
बाकी सब के सब बाहर से। मतलब हरियाणा की भर्ती के अंदर हरियाणा के मात्र 22 युवा को चयन किया जाता है 180 के अंदर से। ये हाल है। एसडीओ की भर्ती हुई थी उसमें। ये अगली भर्ती है, ये है सीईटी ग्रुप डी। इसका भी पेपर लीक हुआ। 2 आरोपी पकड़े भी जाते हैं। 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, जिनके पास से चेक, मोबाइल, लैपटॉप, आंसर की तक और 10 सदस्य होने का इसमें मतलब पुलिस को लगता है कि ये बड़ी गैंग है पूरी की पूरी। और आरोपी गुनाह भी कबूल करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आरोपी जब पुलिस रिमांड में होते हैं, गुनाह भी कबूल करते हैं, सारा काम हो जाता है, रंगे हाथ पकड़े जाता है, उसके बाद भी भर्ती कर दी जाती है पूर्ण। यानी कि वो लोगों को लाभ पहुंचाने के बाद उन्होंने जो पेपर बेचना था वो बेच लिया, आंसर की बेचनी थी उतनी बेच ली, उसके बाद पकड़े जाते हैं। और वो पकड़े कहाँ जाते हैं? सरकार से नहीं पकड़े जाते। वो ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस को मजबूरी में जाना पड़ता है, तब जाके ये सिस्टम बनता है। लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपने घर आराम से लाखों करोड़ों रुपए में उन्होंने पेपर बेचे हुए हैं। कोर्ट से उनको जमानत मिली हुई है और भर्ती पूर्ण कर दी जाती है। लेकिन इन्होंने मतलब ये सिस्टम है कि उस भर्ती को रद्द करना चाहिए, नहीं ये रद्द नहीं करते। ऐसी ऐसी बहुत भर्तियां हुई है, इन्होंने भर्ती पूर्ण ही कर दी। 18 मई 2018 जेई की परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। ऐसे सवाल जैसे मतलब जाति बिरादरी पे सवाल पूछा जाता है एचएससी द्वारा। उस टाइम इसके चेयरमैन होते हैं भारत भूषण इसके चेयरमैन होते हैं एचएससी के। तो एक सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा में अपशकुन क्या माना जाता है, और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि काले ब्राह्मण को देख लेने से या ब्राह्मण की कन्या को देख लेने से, ऐसे दिया जाता है। ब्राह्मण समाज इस पे एक्शन लेता है और विरोध प्रदर्शन करता है, तब जाके हरियाणा सरकार की नींद खुलती है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बीबी जो भारत भूषण है उनको चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। 18 मई को ये काम होता है, नहीं सिर्फ 1 महीना बीच में, मई और जून, जुलाई 18 को उनको वापिस वो पद वापिस एसएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है। ये कैसे सवाल है? मतलब ऐसे सवाल जेईई की परीक्षा में पूछ रहे कि हरियाणा में क्या अपशकुन माना जाता है। अक्टूबर 18 को एक और भर्ती होती है बिजली निगम में, एसडीओ की भर्ती, जिसमें 80 में से सिर्फ 2 हरियाणवियों को लिया जाता है। ये विपक्ष ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और दुष्यंत चौटाला ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और मतलब बहुत ज़्यादा इस पे हल्ला बोल हुआ था एसडीओ की भर्ती में, जिसमें से 80 वैकेंसी थी और सिर्फ 2 हरियाणा के बच्चों का चयन हुआ। 78 यानी कि 78 बाहरी लड़कों का जैसे यूपी बिहार से चयन किया गया। बहुत ज़्यादा विरोध झेलने के बाद सरकार अड़ी रही ये भर्ती करने पर, क्योंकि इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में बाहरी लोग हरियाणा में फिलहाल पदों पर बहुत हैं। बीजेपी बाहर से हायर करती है, जैसे बिल्लब देव हो गया या और भी है बहुत सारे, उनको हरियाणा में टिकट भी दे रही है और हरियाणा में ही उनको सेटलमेंट कर रही है। अगर बाहर राज्य में नहीं हो रहे तो किसी को चेयरमैन बना रही है, या नौकरी देने में लगा लो, या फिर एमएलए की टिकट बांटने में लगा लो, या सांसद। और अपने वाले अपने ही हकों को मार के राजी भी हो रहे हैं। चलो राजनीति है, सब करनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना हक है वो तो ले लो। हरियाणा के अंदर सरकारें तो आती जाती रहती है, चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को अपना मसीहा क्यों मान रहे हो? आपके समाज में कोई ऐसा दम भरले वाला नहीं है क्या जिसको हम यहाँ पे मतलब जितवा सकें किसी पार्टी से, या मतलब इन्हीं की पार्टी से जितवा सकें, और दूसरों को मसीहा बनाने के लिए लोग तैयार बैठे। ऐसे ही ये भर्तियों में करते हैं। तभी तो इन्होंने एसडीओ की भर्ती में 78 बाहरी लोग, जो इन्हीं के जो नेता वगैरह हैं, इन्हीं के लोग थे, उनको 78 लिया गया। हरियाणा के मात्र उसमें 2। फिर लेकिन ये भर्ती रद्द कर दी गई। 2 फरवरी 2021 154 में से 78
एसडीओ वो फिर भर्ती वो रद्द करने के बाद इसके पद इंक्रीज करके 154 कर दिए गए। ये बात है 20 फरवरी 2021 की। 154 में से 78 दूसरे प्रदेशों के फिर से लिए गए और उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने विरोध किया था। लेकिन 154 में से जब 78 का बाहरी लोगों का चयन होता है, उस टाइम दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं थे, लेकिन इन्होंने विरोध नहीं किया बिल्कुल भी। 78 बाहरी लोगों को, जो उन्होंने पहले आंकड़ा रखा था 78 को बाहर लगाने वाला, 80 में से 78 लगाना, वही आंकड़ा यहाँ पे पूरा हो गया। ये चीज एक नोट करने वाली है कि जो 80 में से 78 बाहरी लोगों को दी, वो फिर 154 में से 78 कर दी। अपना काम इन्होंने रिकवरी, इसको बोलते हैं खर्ची, पर्ची नहीं, मात्र खर्ची। ये खर्ची पे लोग। अब चलो कि न्याय व्यवस्था कहाँ रहेगी? न्याय व्यवस्था जब जज जैसी पोस्ट पर ही लोग पेपर लीक हो जाते हैं और लोग पेपर खरीद के परीक्षा दे के जज की कुर्सियों पर बैठेंगे, तो न्याय की उम्मीद किससे की जा सकेगी? ये हुआ हरियाणा के अंदर। 5/23/2018 119 जजों की भर्ती की जानी थी, उसका पेपर लीक हुआ। एक महिला को पेपर बेचते पकड़ा भी गया। जिस महिला को पकड़ा गया उसको मतलब पूरा एक गैंग होता है इनका। लेकिन बड़ी बात ये होती है गैंग के पास आते कैसे हैं। अब एचएससी के अंदर ये तो है नहीं कि मैं घुस जाऊं, वो घुस जाओ, वहां पेपर पड़े, कोई पेपर पाड़ के ले आओ। सब सरकार से सिस्टम चलता है। कर्मचारी की छोटे से लेके ए क्लास के, डी से लेके ए क्लास के किसी कर्मचारी की ये हिम्मत नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट में से किसी पेड़ का पत्ता तोड़ के भी जो जेब में डाल के अपने घर ले जाए, नहीं डाल सकता। सरकारें सह देती है। सरकारें उनको गलत काम करने के लिए बोलती है कि तुम यहाँ से 1 लाख कमाओ, 1 लाख में से 60,000 हमारे पास भेजो और 40,000 तुम खाओ। ये काम करवाती है। चाहे वो सड़क बनाने के टेंडर वेंडर कुछ भी हो, सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे पुलिस हो, सब जगह गवर्नमेंट रिकवरी करने के लिए तो कर्मचारी तो जमकर भ्रष्टाचार करेंगे। यही बात है। अब ये पेपर लीक करवा दिया जज का, एक महिला को बेचते पकड़ा गया। उस महिला का पूरा गैंग था और उस महिला का जब फोन टेप किया गया, फोन में कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो एक बंदे को 2100 बार, ये पुलिस बताती है, क्राइम ब्रांच बताती है कि 2100 बार एक बंदे को फोन किया था। उस फोन से और भी बंदों को फोन किया गया था जिन्होंने जज की परीक्षा दे रखी थी। 1.5 करोड़ रुपए में पेपर बेचा गया जज की भर्ती का। अब सबसे मतलब ये न्याय की पोस्ट है और इसी पर ये काम हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध के बाद कोर्टों में जजों ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तक एक्शन लिया, तब जाके ये भर्ती रद्द हुई। नहीं तो सरकार अड़ी हुई थी ये भर्ती पूर्ण करने के लिए, क्योंकि सबसे पैसे ले रखे थे भाई, पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो हाँ, पर्ची बंद हो गई, खर्ची चल रही है। हरियाणा वेटरनरी सर्जन की भर्ती होनी थी, हरियाणा वेटरनरी सर्जनी, तो इसका भी पेपर लीक किया गया। इसका भी पेपर लीक किया गया और 100% में से 24% महाराष्ट्र की किसी परीक्षा में 2017 में जो प्रश्न दिए गए थे, उनमें से 24% कॉपी पेस्ट करके ऐसे के ऐसे हरियाणा की वेटरनरी सर्जन की परीक्षा में छाप दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए गए। ये भर्ती भी संपूर्ण होगी। पेपर लीक करने वाले भी नहीं पकड़े गए और स्त्रियां कॉपी पेस्ट का भी इस्तेमाल कर लिया। हो सकता है किसी ने बोला हो कि आप महाराष्ट्र के 2017 में जो भर्ती हुई उसका पेपर पढ़िए, उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। तो 24 सवाल तो सीधे आ गए, वहां से सीधे 24 सवाल उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर दिए गए। फिर बात आती है 2023 की 16 फरवरी की टीजीटी परीक्षा पेपर लीक। टीजीटी का भी पेपर लीक होता है। होटल में बैठकर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। 5 सदस्यों को मौके पर गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि ये पेपर करवाने का ठेका जिस कंपनी को देते हैं, जिस कंप्यूटर कंपनी को देते हैं, वो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को हैंग करने के लिए पहले से ही लोगों को तैयार कर लेती है कि आप हमारा यहाँ परीक्षा केंद्र होगा और आप यहाँ बैठकर आराम से हमारा कंप्यूटर हैंग कर सकते हो। कोई इनका मतलब कोड होगा जो भी है,
तो ये होटल में बैठे 5 लोग पकड़े गए। इनकी शिकायत करता भी होटल करता है कि बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, न जाने ये कितने बच्चों का हक खा जाएंगे। और वो मौके पर पकड़े भी गए। पूरा कंप्यूटर ही हैंग किया जा रहा था। 17 लैपटॉप पाए गए उनके पास, और भी बहुत सारी चीजें पाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तार हुए, 5-10-15 दिन में जमानत मिल गई होगी उनको, और वो जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। बस ये सिस्टम है। जिनके कंप्यूटर हैंग किए गए थे, जिनको ये सुविधा मिली, वो अपना काम निकाल गए। लेकिन कोई नहीं, पर्ची बंद कर दी, खर्ची चल रही है। 22 नवंबर 2015 को एचटेट का पेपर लीक, ये तो बहुत ज़्यादा आई मामला था और हाईलाइट मामला था। 3 युवक गिरफ्तार भी किए जाते हैं। आंसर की भी उनके पास से पकड़ी जाती है। उनके व्हाट्सएप जब चेक किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने वो आंसर की भेज रखी होती है। और वो व्हाट्सएप पर भेजी हुई आंसर की का जब पुलिस वाले या मतलब जैसे भी कोई एजेंसी मिलान करती तो वो हूबहू मिलती भी है। लेकिन ये एचटेट का जो परीक्षा थी उसको पूर्ण करने पर जोर देते हैं, लेकिन युवाओं के बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद इनको वो एचटेट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कलरक भर्ती में भी यही हुआ कि 24 लोगों पे आरोप लगे थे और 15 कैंडिडेट पे एफआईआर भी हुई थी। आरोप भी लगे थे, एफआईआर भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बना। भर्ती पूर्ण कर दी जाती है। सरकार पुलिस पकड़ लेती है किसी के मतलब जानकारी देने पर, सूचना देने पर, लेकिन कोर्ट में पैरवी उसकी कौन करे? बच्चे तो कर नहीं सकते। कोर्ट में पैरवी करनी होती है सरकार को, लेकिन सरकार तारीख को भी नहीं जाती। अभी फिलहाल एक भर्ती चल रही है, उसमें 2 तारीखें वो टीचर की भर्ती है। 2 तो सटे आ रखा है कोर्ट पे, कोर्ट ने सटे लगा रखा उस पर। कुछ एक बच्चों ने शायद उसमें डाला हुआ है, खिलाफ उनके केस डाला हुआ है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? सरकार अपनी तरफ से जा ही नहीं रही है। सरकार सोचती है कि हाँ ठीक है, इसको रद्द करो, हम तो 20-20 हज़ार रुपये में मास्टर और ले लेंगे। ये सिस्टम है इनका। अच्छा, फिर सचिवालय, चंडीगढ़ में जो सचिवालय है वहाँ पर भी काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। जो पेपर लीक होते हैं उनमें मतलब काफ़ी लोगों से पूछताछ की जाती है। कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, वो कबूल भी करते हैं। एक रोहतास नाम से कोई होता है, सुखविंदर नाम से होता है, पुलकीत नाम से होता है। ये 6-7 का गिरोह गैंग होता है। कुछ एक बच्चों को पकड़ते हैं भी, आप इतने पैसे दे दो हम लगवा देंगे। ये किसी का काम अंदर डाटा लीक करने का होता है, किसी का काम डाटा संभालने का होता है। इस तरह ये सिस्टम है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता। ये सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। अब सरकार को चाहिए कि मैंने आपको करीबन 15-20 भर्ती गिना दी होगी, इतनी इस सरकार ने की है। इनमें छोटी भर्तियां भी रही है, जैसे कि कोई 100 पदों पर, कोई 200 पदों पर, कोई 300 पदों पर, और बड़ी बड़ी पे भी रही है, जैसे 8,000, 10,000, 15,000। सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, सभी पर कोर्ट केस हुए हैं, लेकिन कोर्ट केस में सरकार ने पैरवी करने से मना कर दिया। सरकार के सरकारी वकील ना तारीख पे गए ना और, तो वो केस है घोटालों वालों के पक्ष में चला जाता है, इसलिए उनको कोई सजा नहीं हुई। अब बोल रहे कि भर्ती के पेपर लीक क्या सरकार करती है? सरकार नहीं करती तो कौन करती है? प्राइवेट कंपनी को ठेका ही क्यों दे रहे हो? प्राइवेट कंपनी पर कितना भरोसा कर सकते हो आप? क्या सरकारी तंत्र मंत्र बिल्कुल ही फेल हो चुका है? आप कंप्यूटर वगैरह और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। क्या आपके एचएससी के अंदर ऐसे भ्रष्ट लोगों को आपने इकट्ठा कर रखा है, चुन चुन के एक एक लोग को, जो आए दिन भर्ती के पेपर लीक कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं? ये तो बात हो नहीं सकती ना। ये सारा है ना सरकार का ही रचा हुआ सिस्टम है। अब आप देख सकते हो कि ये सरकार बार बार जोर देती है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी। राइट बात है, बिना पर्ची के नौकरी दी है, लेकिन खर्ची इन्होंने जम के ली है। अब ये बोलते हैं कि हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी, हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी। तो भाई उस टाइम में तो आप पीछे की तो बात मत करो, उस टाइम तो कोई पीएन की पोस्ट पे लगने के लिए तैयार नहीं था। ये सिस्टम था। हरियाणा के बच्चों को तो क्रेज ही नहीं था। हरियाणा के बच्चे तो
और दूसरी सर्विस में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। दो ही भर्ती जाना करते, पुलिस और फौज, पुलिस और फौज। आज थोड़ी ये बताओ 2014 से पहले किसने तैयारी करी है ग्रुप डी में जाने की या ग्रुप सी में जाने की? किसने तैयारी की है? किसने तैयारी कौन करी? बच्चे थोड़े से 10वीं पास हुए सड़कों पे दौड़न लागे जाएगा, दौड़ मान लाग जाया करते। हाँ भाई फौज में जाना है या पुलिस में जाना है। ग्रुप डी का तो कितने नाम ही कौन था। जो तो बाद में सिस्टम चलिया है, बच्चा ने एक सीमित दायरे में रखने के लिए, सीमित दायरे में रखने के लिए कि हाँ किसकी क्या क्या तैयारी कर रहा है भाई, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। कितना पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रखी है भाई, बीएससी कर रखी है भाई, एमएससी कर रखी है भाई, एमए कर रखी है भाई। तो मतलब अब इतने मतलब पढ़े लिखे बंदे का फोकस ही ग्रुप डी पे है, तो क्या क्या करेगा, मतलब क्या करेगा? 18,000 की नौकरी में प्राइवेट काम भी मिल जाता है इतने में। तो इस सरकार ने एक तो नौकरियां, मतलब जिस टाइम से ये चस्का लगा लोगों को नौकरियों में जाने का, उस समय को देखते हुए नौकरियां बहुत कम दी गई, और दी गई वो सारी की सारी भर्तियां, सारी की सारी पैसे पे नौकरी दी गई। ये मानो कि ये खुद कहते हैं कि हमने 90,000 नौकरियां दी, 90,000 में से 20,000 फेयर लगे हैं और 70,000 लोगों को पैसे लेकर इन्होंने लगाया है। अब बात आती है पर्ची की, बात करते हैं ये बार बार। उस टाइम होया करते लोग पर्ची दिया करता, भाई माली की पोस्ट है, गांव का गरीब छोरा है लगा दो, पीएन की पोस्ट है, गरीब छोरा है पढ़ा लिखा कौन है जी लगा दो जी, पीएन की है, प्रोफेसर सर्वेयर की है या और कोई है लगा दो जी, गरीब गरीब बच्चा है लगा दो इसने। तो उसमें क्या गुना हो गया भाई? कोई, मैं तो इस बात ने गुना कौन मानता कि क्या गुना हो गया? और वो कोई किते और दूसरे देश के थोड़ी है, वो अपने कोई माँ बाप, पापा माँ या चाचा ताऊ काका अपने परिवार वर्ग तक पावेंगे। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे जो लगे हैं, वो कोई दूसरी जगह के तो कौन है। उस टाइम इतना चस्का ही कौन था, और भर्तियां के बारे में कोई सोचे ही कौन करया करता। लेकिन उसके बाद में जो क्रेज चले एकेडमिया वगैरह और ये सिस्टम हुआ है, अब यूथ का है ना, मेन यूथ का काम यही हो गया है कि हाँ भाई नौकरी मिले, कैसे भी मिले, चाहे वो मेहनत करके मिले, चाहे पैसे से मिले। यूथ ने पूरा नौकरियों पे फोकस कर लिया, इसलिए ये सिस्टम हो गया है। ज़्यादा इतना मतलब नौकरियों की तरफ ध्यान दिया तो ये हो गया है। तो इन्होंने उसका स्लोगन बना लिया, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना। अब आप ये बात कर दो कि 1990 में ऐसा होता था कि किसी को पता ही नहीं लगता था भर्ती कब निकली है। लेकिन एक बार आप सोचो 1990 के अंदर कौन ऐसा था कि ग्रुप डी की तैयारी करता था या इंटरव्यू देने की तैयारी करता था या कोई और होगा? तो लोग जानते नहीं थे क्या होता है ग्रुप डी। लोग बहुत कम लोग लगे होंगे, ज्यादातर तो अपने हरियाणा के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट तो मैं ही बता देता हूँ, जैसे सिंचाई विभाग लगा लो, पीडब्ल्यूडी विभाग लगा लो। आज भी वहां पर नेपाली या बिहार से आए हुए लोग, नहरें जो बांधते, बेलदार, राजमिस्त्री, इन पे बहुत सारे थे जो दूसरी स्टेटों के लोग लगे हुए थे, क्योंकि अपने वाले इन चीज़ों में जाके राजी नहीं थे। ग्रुप डी पीएन का तो नाम लेते ही ना भाई हमने इसमें काम कौन करना, ये सिस्टम था। तो मेन बात ये आपको समझना होगा, 90,000 नौकरी दिए, 20,000 इन्होंने फेयर लगाई और 70,000 सिर्फ पैसे पे नौकरी बेची है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात कहती है ये करीबन 19 और 20 के करीब है, जिनमें कुछ भर्तियां रद्द हो गई, 6 भर्तियां 7 भर्तियां रद्द कर दी इन्होंने। सभी के पेपर लीक हुए हैं, और कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया उन्होंने, गुना भी कबूल किया है। गुना कबूल करने के बावजूद भी वो भर्तियों को संपूर्ण कर देना, सबसे बड़ी गलत बात ये रही है। एक बंदा सीधा कहता है कि मैंने 6 डिस्ट्रिक्टों में पेपर बेचे हैं। अब 6 डिस्ट्रिक्टों में कितने लोगों को उसका मतलब लाभ मिला होगा, और कितने तैयारी करने वाले बच्चों का हक मारा गया होगा, फिर भी भर्ती संपूर्ण कर दी जाती है। ये आपको देखना होगा, ये आपको सोचना होगा। तो आज हमारा मुद्दा था रोजगारी, बेरोजगारी और खर्ची और पर्ची। तो आप इस वीडियो से समझने की कोशिश करें, और सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।